नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ्स के सॉल्यूशन के क्रम में इसमें हम चैप्टर नंबर 7 की जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 55 तक उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बाकी पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आइए सीधे सवाल की तरफ चलें। इस सवाल में कह रहा है find the coordinates of a point which divides the line segment joining the points A and B ratio 2:3। तो इस तरह से हो तो देखिए इसका निर्देश ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसका निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 3 9 और -4/3 और 2 5। साथ ही -6 को 3 से करेंगे तो -18 और +7 दूनी 14/5, अर्थात ये कट करके हो जाएगा 5/5 और ये -4/5, तो यानी 1 और -4/5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां भी वैसे ही सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ये और ये इन रेशियो 2:3। तो ये वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे पी का निर्देशांक जो एक्स और वाई है बराबर में हो जाएगा। अब -3 3 9 -9 और +2/5 और हमें y की वैल्यू निकालना है सीधे, तो ये इसकी जरूरत नहीं। तो y की वैल्यू देखिए, y बराबर में यहाँ पे हम दूसरा निकाल रहे हैं। तो 3 3 9 3 3 9 और -4/5। तो ये तो इसकी तो जरूरत है नहीं, ये y की वैल्यू इसमें मांग रहा है तो 5/5 y = 5/5 यानी 1 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही सवाल है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की बात कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है दिया हुआ x का। तो यहाँ पे 4:1 है, तो इसको हम लास्ट वाले को पहले वाले से, तो ये 1 है और ये 4 है, मतलब इसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, यानी m1 को x2 से पहले वाले को x2, तो यही वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा, इसको 7 को 1 से करेंगे तो 7 और 4 दूनी 8 प्लस में 8 अपॉन में 4 और 1 5 होता, 4 और 1 5, 4:1 है तो 5, तो ये 15/5 जो कट करके वैल्यू आया 3। तो इस तरह से x बराबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही सवाल है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो। तो x एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पे पॉइंट होता है जिसमें y की वैल्यू 0 होता है, y बराबर में 0 होता है, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे। k:1 है, k:1 दिया हुआ है, तो पहले इसको k से, इसको जो है k से, क्योंकि ये बाद वाला है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू का हम कोऑर्डिनेट का कंपेयर करेंगे। तो 0 बराबर में हो जाना चाहिए -6 और +2k अपॉन में k+1। अब ये इधर आकर के तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर में -6 + 2k, तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बराबर में 2k, यानी k बराबर में हो जाएगा 6/2 3, k बराबर में 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए। तो मान लेते हैं जो कि लेट गिवन रेशियो इज रेशियो k:1। तो अब ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम
k से मल्टीप्लाई करे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करे। तो किसी एक को बराबर करना है, या तो x को बराबर करे या y को बराबर करे, दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो x को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, -1 बराबर में -4 को 1 से करेंगे -4 और प्लस 8k अपॉन में k+1। तो k+1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से, तो -k -1 इक्वल टू -4 प्लस 8k। अब 8k को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -k -8k बराबर में ये उधर चला जाएगा तो -4 और +1। तो इस तरह से हो जाएगा ये -9k इक्वल टू -3। तो माइनस से माइनस गया तो k बराबर में हो जाएगा 3/9 यानी 1/3। तो रेशियो क्या हो जाएगा, k के बदले हमने 1/3 किया है, तो यानी ये रेशियो हो जाएगा 1:3। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ p इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट होता है तो q की वैल्यू निकालना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कोऑर्डिनेट होता है उसका। तो q की वैल्यू यानी y की वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो q बराबर में हो जाएगा -5 + 11/1 और 1 2। तो इस तरह से हो जाएगा 7 5 मतलब 6 5 11 6/2। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगा 3 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में हो जाएगा -2 + a/2। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर में -2 + a। तो यानी a की वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 2। और इसी तरह b की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 4 है, तो 4 बराबर में हो जाएगा 3 + b 3 + b/2। तो 4 दूनी 8 बराबर में 3 + b। तो ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b बराबर में 5। तो इस तरह से a बराबर में 2 और b बराबर में 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 38 सवाल में कह रहा है इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल दिस एंड दिस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल है, इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी डायमीटर। तो इसकी डायमीटर निकल जाएगी, तो डायमीटर का 2 कर देंगे। तो डायमीटर अपॉन में 2 बराबर में रेडियस होता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, √2 डिफरेंट साइन है तो प्लस हो जाएगा 2 -3। तो 2 -3 यानी 5 का स्क्वायर। और यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो ये 5 ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 25 25 50 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो यानी ये हो जाएगा आपको 5√2 अपॉन में 2। ये इसका डायमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और साथ में यूनिट लगाना ना भूलें। इस सवाल में कह रहा है फाइंड इफ इन द गिवन फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए का कोऑर्डिनेट यानी ये यहाँ पे x और y लिखा हुआ है, और ये सेंटर है 2 और -3 है, निर्देशांक दिया हुआ, और ये 1 और 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। तो 2 बराबर में हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो x + 1/2। तो यानी 4 बराबर में x + 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर में 3। और y जब हम करेंगे -3 इक्वल टू ये हो जाएगा y + 4 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y + 4। तो ये 4 आकर के इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -10। तो इस तरह से इसका कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये हो जाएगा 3 और -10 3 और -10 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस। इसका पहले मिड पॉइंट निकालिए, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 और 2 6/2 यानी 6/2।
6/2 और दूसरा हो जाएगा 10 + 2 12/2। तो यानी ये कट करके हो गया 3, ये हो गया 6। तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 6। अब इसके बीच की दूरी निकालें तो अंडर रूट 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 और -6 तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 9 + 16 यानी अंडर रूट 25 यानी 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ए बी सी। इफ डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको जोड़ डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी का निर्देशांक हो जाएगा डी का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए इसको और इसको जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 - 2 यानी 4/2 और -3 + 5 तो -3 और +5 यानी 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 2 1। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ओ का कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है जो कि 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसको इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 2 जा 4 और -1/3 और 0 इसको 2 से करें तो 2 और प्लस में 0/3। तो इस तरह से हो जाएगा ये 1 और 2/3 इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 और 2/3। नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD कोऑर्डिनेट ऑफ A C R, ये और ए का ये दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है। इफ ACBD इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ये ओरिजिन यानी 0 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A एंड B के लिए देखिए x ये मिड पॉइंट हो जाएगा ये, तो 0 बराबर में 3 + A/2 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3 + A बराबर में 0 तो A बराबर में -3 और B की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह। तो यहाँ 0 बराबर में ये ऑर्डिनेट अब करते कंपेयर तो 2 + B/2 तो ये तो 0 हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा -2 तो A की वैल्यू -3 और B बराबर में -2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PR। तो ये P का कोऑर्डिनेट है, ये Q का है और ये R का है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो x का ही कंपेयर करेंगे। ये 1 बराबर में ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो 6 + x/2 = 1 होना चाहिए। तो 6 + x बराबर में 2 तो x बराबर में 2 - 6 यानी -4 तो x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर में -4 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ A/3 और 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू का ही कंपेयर यानी अब शीशा का ही हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो -6 -2 अपॉन में यानी -6 था और प्लस में -2 का है अपॉन में 2 = A/3 तो ये हो जाएगा -8/2 = A/3 तो ये तो हो जाएगा -4 तो इस तरह से A बराबर हो जाएगा -12 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P + Q इफ A का कोऑर्डिनेट P और Q दिया हुआ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो P का वैल्यू हो जाएगा P बराबर में 5 - 2/3 2/2 और Q का वैल्यू हो जाएगा 3 और +4/2 तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/7/2 तो P + Q = हो जाएगा 3/2 + 7/2 यानी 10/2 हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा। तो P + Q = 5 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज इट। ये मिड पॉइंट है, तो टू बराबर में हो जाएगा 3p माइनस टू अपॉन में 2। तो ये 4 इजकल टू हो जाएगा 3p माइनस 2, ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इजकल टू 3p। तो p बराबर में 6/3 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 6 बराबर में अब कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करते हैं तो 4 + 2q अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 12 बराबर में 4 + 2q। ये 4 इधर आकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 8 बराबर में 2q, तो q इजकल टू हो जाएगा 4। आपको कह रहा है p माइनस क्यू, तो 2 - 4 इजकल टू -2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सवाल में कह रहा है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC विद साइड 24 सेंटीमीटर। साइड 24 दिया हुआ है तो ये भी 24, ये भी 20, मतलब ये भी 24 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट इज ओरिजिन। तो ये मिड पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन पे 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगा 12 यूनिट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x और 0। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, यूनिट है 12, तो -x का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर का रूट बराबर में हो जाएगा 12, यानी दोनों ओर वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 144 यानी 12 का स्क्वायर। तो x बराबर में हो जाएगा +-12। तो यहाँ पे तो माइनस में चाहिए, तो x बराबर में हो जाएगा -12 और y का वैल्यू 0 होगा। तो सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो -12 और 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड जो होता है ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ये होता है x1 और y1 है, और x2 y2 है, x3 और y3 है, और इसका निर्देशांक मान लो x और y है। तो ये x बराबर होता है x1 + x2 + x3/3, और y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे यही यूज करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये हो जाएगा 3 -3 + 6 x के, यानी इसको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। साथ ही -6, अब ऑर्डिनेट को -2 और -4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 6/3 यानी 2, और यहाँ पे हो जाएगा -4 -2 -6, तो यानी 6 6 12 -12/3, तो यानी -4। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो होगा ये हो जाएगा 2 और -4, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी सेंट्रॉइड का यूज किया है फॉर्मूला, तो इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट दिस, ये सेंट्रॉइड बाय द पॉइंट दिस का सेंट्रॉइड ये है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 बराबर में हो जाएगा 7 + y + 9/3। तो इस तरह से 18 और बराबर में 9 और 7 16 + y, तो y बराबर में हो जाएगा 18 में इधर आकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो y बराबर में 2 आ गया। और अब 3 बराबर में, ये 3 बराबर में हो जाएगा, अब ऑर्डिनेट बराबर मतलब जोड़ते हैं, x + -6 + 10/3, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा बराबर में x, और ये प्लस में 4 बचेगा, ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, x बराबर में हो जाएगा 5। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ गया। अब x + y = 5 + 2 = 7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए बी, ये दिया हुआ है। तो
और ओरिजिन है उसका सेंट्रॉइड, यानी हो जाएगा 0 0 है सेंट्रॉइड, तो एक्स का निर्देशांक मतलब बराबर करते हैं, तो ये 0 बराबर में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 3 इक्वल टू 0, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो जाएगा। और तब हमें कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम जानते हैं जो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फॉर्मूला होता है 3abc होता है, तो यहाँ पे 3abc इसका आंसर हो जाएगा, 3abc इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक एरिया का फॉर्मूला, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है ऐसे पॉइंट जिससे एक सरल रेखा खींची जा सके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है उससे, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाता है जिससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ट्रायंगल हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट का होता है। तो देखिए एक और फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें था पहले, अब सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन हायर क्लास में और मेंटल मैथ में इसको रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 और फिर x2 डब्बा फिर x3, और इसमें 1 के बाद क्या है, y की वैल्यू का करेंगे, तो 1 के बाद 2 माइनस y3, 2 के बाद 3 आएगा तो y3 माइनस y1, और यहाँ पे 3 के बाद 1 आएगा तो y1 माइनस y2, ये होता है। और यहाँ पे कोलिनियर में एरिया जो होता है, एरिया ऑफ कोलिनियर इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे इसका यूज किया गया है। आइए बनाते हैं। देखिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और एक इक्वेशन पहले से दिया a माइनस बी इक्वल टू 1। अब चाहे तो हम b के बदले b को a के टर्म में कर ले, या फिर पहले इससे बनाते हैं। क्या होगा यहाँ पे एरिया के लिए ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये इक्वल टू 0 होता है। तो -2 इंटू a माइनस 4 और प्लस में b सॉरी a माइनस 4 नहीं, हम y की वैल्यू का करते हैं -2, तो b माइनस 1, b और माइनस माइनस 1, तो यानी +1 हो जाएगा। फिर a और -1 और -1 -1 और -1, फिर 4 और a1 माइनस b इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b और -2, और ये हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 को a से करेंगे तो -2a, और प्लस में 4 माइनस 4b इक्वल टू 0, ये भी b है, ये भी b है, दोनों माइनस के हैं, तो -6b और -2a है, -2a, और प्लस में 4 माइनस 2, तो +2 बचेगा 0, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा a और प्लस 3b + 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा a + 3b इक्वल टू -1। अब इस दोनों को जोड़, मतलब इस दोनों में हम घटाते हैं, तो देखिए क्या होगा। घटाते हैं हम, यदि यहाँ पे गलती हो गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस में था, तो ये माइनस होना चाहिए था, और जब साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में होता। अब माइनस, दोनों का सेम साइन है तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये तो ये 0 हो गया, ये कट गया, तो -4b बराबर में 0, यानी b इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में b का मान रख दीजिए, तो a - 0 बराबर में 1, तो a बराबर में 1, तो यानी ये हो जाएगा a बराबर में 1 और b बराबर में 0, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट दिस। तो यहाँ पे देखिए एरिया जो होगा 1/2, और x के बदले ये यहाँ पे a है, और फिर हो जाएगा c प्लस a माइनस में ये हो जाएगा, तो इससे माइनस करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -a और -b हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब अगले में x2 के बदले b है, अब a प्लस बी और माइनस ये करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, -b - c, और फिर
सी है, इसमें x3 का निर्देशांक। अब b प्लस सी लिखेंगे और माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 ए सी माइनस बी और प्लस में बी ए माइनस सी प्लस में सी बी माइनस ए। अब ये हो जाएगा 1/2 ए सी माइनस बी ए बी प्लस में ए बी माइनस बी सी, ये प्लस में बी सी माइनस ए सी। अब ये ए सी प्लस का, ये माइनस का, ए बी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो यानी 0 1/2 इंटू 0 बराबर में 0 इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही यूनिट 0 स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूले। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है जो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए पहले मिड पॉइंट का वर्टिसेज निकालेंगे। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 2 5 4 और 3 6। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 5, 5 3 8 का आधा 4 और 6 4 10 का आधा 5, 3 और 5 9 का आधा, तो 9/2, सॉरी 5 और 3 8, ये है 3 और 5 8 का हाफ, तो यानी 4, 2 और 4 6 का हाफ, तो 3, 3 और 3 का हाफ 6 का हाफ, तो 3, 2 और 6 8 का हाफ, तो 4। ये निर्देशांक हो गया। अब कह रहा है इसका एरिया ज्ञात करने के लिए, तो इसका एरिया जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंटू, इधर से शुरू करते हैं 3, फिर 3 - 5 3 - 5 प्लस में अब यहाँ 4, 5 - 4 5 - 4 प्लस में ये 4 है और फिर 4 - 3 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1/2 3 इंटू, ये हो जाएगा -2 प्लस में 4 इंटू 1 और प्लस में 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -6 प्लस 4 4 8, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 और स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये सवाल कह रहा है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, यानी कोलिनियर हो जाएगा, तो यानी एरिया 0 हो जाएगा, यानी ए इंटू -4 और 0 -4 - 0 यानी -4 प्लस में -3 इंटू 0 और -6, तो 0 - -6 यानी 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ -1 इंटू -6 और -4 यानी -6 और +4 बराबर में 0 हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4a -18 और प्लस में ये हो जाएगा -2 है, तो -2 को -1 से करेंगे तो 2 बचेगा बराबर में 0, तो ये -4a और ये हो जाएगा -18 मतलब -16 हो जाएगा बराबर में 0, तो -4a बराबर में 16, तो a बराबर में 16 में -4 यानी -4 इसका आंसर हो गया। a बराबर में हो गया -4। यहाँ पे सवाल दिया है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ए का निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 और -4 और कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, ये बी है और ये सी है, इसका मिड पॉइंट का वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -1 और इसका दिया हुआ है 0 और -1, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले निकालना होगा। मान लेते हैं इसका ए बी है और इसका सी और डी है, तो इस तरह से ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये 1 + a/2 = 2
तो इस तरह से 1 प्लस ए इजकल टू हो जाएगा 4, तो ए इजकल टू 3, ए इजकल टू 3 हो जाएगा। और इसी तरह बी -4/2 इजकल टू हो जाएगा -1, तो बी -4 इजकल टू हो जाएगा -2, तो बी इजकल टू हो जाएगा -2 + 4, यानी बी की वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये इसका निर्देशांक हो गया 3 और 2। अब ये भी मिड पॉइंट है, तो 1 में क्या जोड़ा जाए जिसका आधा 0 हो जाए, यानी देखिए हम लिख सकते हैं 0 बराबर में c + 1/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर में -1, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक हो गया -1। इसी तरह d -4/2 इजकल टू -1, तो d -4 इजकल टू हो जाएगा -2, तो d इजकल टू -2 + 4, यानी d इजकल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसका हमें एरिया ज्ञात करना है, ये 3 पॉइंट आ गए, तो एरिया ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ से मानते हैं 1, और फिर x का निर्देशांक 2 -2, 2 -2 प्लस में या इधर हमने माना था, तो इधर से हम कोई भी डायरेक्शन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, -1, और ये हो जाएगा 2 -4, 2 माइनस और -4 यानी +4, और प्लस में ये 3 इंटू -4 और 2 -2, तो -4 और -2, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0, प्लस में ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इधर से चलेंगे हम 1/2 इंटू ए के बदले, तो यहाँ पे 1 है, मतलब x1 की वैल्यू 1 है। अब 3 -1, 3 -1 यानी +1, प्लस में सॉरी y के वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, 2 और -2, 2 -2, प्लस में 3 इंटू अब 2 और -4, तो 2 और -4 यानी 4, और फिर -1 इंटू ये हो जाएगा -4, 2 से मल्टीप्लाई, -4 और -2, तो 1/2 इंटू ये 0 को 1 से करेंगे तो 0, प्लस में ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, और माइनस में ये हो जाएगा -6, -6 को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 इंटू 24, तो ये 12 यानी 12 और स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आओगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।